नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र। जो प्रथम प्रश्न पत्र था 3 तारीख को होने वाला था, जो कि स्थगित हो गया किसी कारणवश। वह पेपर 23 तारीख को होगा। तमाम विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस का भी गेस क्वेश्चंस बता दीजिए। तो आप लोगों के बीच हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, उससे अध्ययन कर लीजिए। बीए थर्ड ईयर पेपर सेकेंड पॉलिटिकल साइंस का है, जो आपके पेपर का शीर्षक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन क्या है, सार्वजनिक और निजी प्रशासन का अर्थ क्या है, कार्यक्षेत्र और उसका महत्व क्या है, प्रशासन के सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लोक प्रशासन क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सार्वजनिक और निजी प्रशासन का अर्थ क्या है, थियरी एंड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के सिद्धांत और प्रिंसिपल बताइए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नौकरशाही मॉडल क्या है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल किसे कहते हैं, क्लासिकल थियरी बताइए, शास्त्रीय सिद्धांत क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नौकरशाही मॉडल क्या है, शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, मानव संबंध सिद्धांत क्या होता है, व्यवहार दृष्टिकोण क्या है, सिस्टम दृष्टिकोण क्या है, पदानुक्रम के सिद्धांत बताइए, आदेश की एकता बताइए, नियंत्रण की अवधि के बारे में बताइए, अधिकार और उत्तरदायित्व क्या है। कोई व्यक्ति का जैसे अधिकार होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बोलते हैं, तो अधिकार और उत्तरदायित्व क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि समन्वय क्या है, प्रतिनिधि मंडल क्या है, पर्यवेक्षण क्या होता है, रेखा और कर्मचारी क्या होता है, प्रशासनिक व्यवहार क्या है, निर्णय लेना, नेतृत्व सिद्धांत क्या है, संचार प्रेरणा क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि चौथा टॉपिक से है, चौथा यूनिट से, क्रमिक प्रशासन क्या है, विकासशील समाज में सिविल सेवा की भूमिका बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल सेवा की भूमिका, जो ISPCS एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। पद वर्गीकरण बताइए, भर्ती क्या होती है, प्रशिक्षण क्या होता है, पदोन्नति कैसे होती है। यदि किसी भी एग्ज़ाम को पास करके आप सरकारी जॉब पा लेते हैं, उसमें आपकी पद की उन्नति कैसे होती है, कैसे आप एक पद से दूसरे पद को आप स्थान ग्रहण करते हैं। वेतन और सेवा क्या होता है, शर्त क्या होता है, आपको कितना वेतन मिलता है और आप किसी सरकारी चीज़ों में हैं तो उसमें कितना समय तक सेवा देते हैं। तटस्थता एवं गुमनामी क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वित्तीय प्रशासन क्या है, मतलब बजट क्या होता है, गठन और निष्पादन की अवधारणा बताइए, बजट लेखा और लेखा परीक्षण बताइए। छठवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रशासन पर नियंत्रण बताइए, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण क्या होता है, नागरिक और प्रशासन क्या है, लोकपाल क्या होता है, लोकपाल और लोकायुक्ति में क्या अंतर है।
अनुशासित पुस्तकें होती हैं। अब इसमें कुछ पुस्तकों का नाम है, जैसे माहेश्वरी एवं अश्वई लोक प्रशासन का बुक बहुत अच्छा आता है, भट्टाचार्य लोक प्रकाशन का बुक बहुत अच्छा आता है, इत्यादि बुक हैं जो आपके लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, तो एक बार और आपके लिए हम बता दें कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लोक प्रशासन क्या होता है, निजी प्रशासन और सार्वजनिक और निजी प्रशासन का क्या अर्थ है, इसका महत्व बताइए। सिद्धांत क्या है, नौकरशाही मॉडल क्या होता है, शास्त्रीय सिद्धांत क्या होता है, और व्यवहार दृष्टिकोण से इसकी वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है आपको कि प्रतिनिधि मंडल क्या है, पर्यवेक्षण रेखा और कर्मचारी क्या होता है, और अगला क्वेश्चन है कि विकासशील समाज में सिविल सेवा की भूमिका क्या है, पद वर्गीकरण क्या होता है, भर्ती प्रशिक्षण क्या होता है, पदोन्नति क्या होता है, वेतन और सेवा शर्त क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण क्या होता है, नागरिक और प्रशासन क्या है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको तृतीय पेपर के लिए सबसे पहले वीडियो बना करके आपके पास पहुंचाया जा सके। और आशा करते हैं कि जितना इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम बताए हैं, हूबहू कल के एग्ज़ाम में यानी 11/5/2023 के एग्ज़ाम में 100% श्योर है कि आएगा। धन्यवाद।